सक्सेस वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के नदर्न माउंटेनस रीजन के नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हमारा पहला सवाल है, इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न एरिया इज ए मोर, बी लेस, सी सेम, डी अनरिलेटेड वेरिएबल। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में ट्री लाइन वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान है ए अधिक, बी कम, सी समान, डी असंबंधित चर। तो इसका क्या पूछ रहे, ईस्टर्न हिमालय इसके का जो हाइट है, ट्री लाइन का जो हाइट है वो क्या है वेस्टर्न हिमालय से। तो ईस्टर्न हिमालय का जो ट्री लाइन है वो लेस है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय का जो वो है ट्री हाइट है वो कम है। ट्री लाइन बिटवीन जो ईस्टर्न हिमालय एंड मिडिल हिमालय है उसका हाइट है, ईस्टर्न हिमालय एंड मिडिल हिमालय के बीच जो ट्री लाइन है उसका हाइट है 3600 मीटर से 3800 मीटर, और वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के हाइट ट्री लाइन का हाइट है 3300 से 3600 मीटर। तो हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन हिमालयन रेंजेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विथ अल्टीट्यूड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। 1 डिक्रीजेस इन टेम्परेचर, 2 चेंजेस इन रेनफॉल, 3 अनफर्टाइल सॉइल, 4 स्ट्रॉन्ग विंड्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ए 1 2 3, बी 2 3 4, सी 1 3 and 4, डी 1 2 and 4। हिमालय की श्रेणी की ऊंचाई के साथ वनस्पति के प्रकार बदलते हैं, जिनके निम्नलिखित कारण हैं। तापमान में कमी, वर्षा में बदलाव, अनुपजाऊ मिट्टी, तेज हवाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3। क्या क्या होता है वेजिटेशन के लिए ज़रूरी फैक्टर्स? तो हमारा टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, सॉइल भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होती है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड नहीं है उस रिस्पॉन्सिबल। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच माउंटेन रेंजेस अमंग द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ओरिजिन। ए अजंता रेंज, बी पलकोंडा रेंज, सी कैमूर हिल, डी पटकई रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है? ए अजंता श्रेणी, बी पलकोंडा श्रेणी, सी कैमूर पहाड़ियाँ, डी पटकई श्रेणी। हाँ, हम सब जानते हैं कि सबसे यंगेस्ट हमारा जो है वो है हिमालयन रेंजेस। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पटकई हिल रेंज, क्योंकि ये जो है हिमालयास का पार्ट है। बाकी ये तीनों हमारा सदर्न सेंट्रल प्लेट्यू डेक्कन का पार्ट है। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकई हिल्स। ऑप्शन ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पटकई पहाड़ियों के किनारे स्थित नहीं है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका हो जाएगा बी त्रिपुरा। पटकई हिल्स में कौन नहीं है? तो त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। ए खासी, गारो, नागा, जैंतिया, बी नागा, जैंतिया, खासी, गारो, सी गारो, खासी, जैंतिया, नागा, डी जैंतिया, नागा, गारो, खासी।
निम्नलिखित पहाड़ियाँ जनजातियों का पश्चिमी से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। ए खासी गारो नागा जयंतिया, बी नागा जयंतिया खासी गारो, सी गारो खासी जयंतिया नागा एंड डी जयंतिया नागा गारो खासी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गारो खासी जयंतिया और नागा। ये एक्चुअली मेघालय और नागालैंड में वो करते हैं, रिसाइड करते हैं। गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया जो है ये तीनों मेघालय में है। नागा जो है वो अरुणाचल एंड नागालैंड और मणिपुर में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हुए हैं। चिरापुंजी इज सिचुएटेड इन ए नागा हिल्स, बी गारो हिल्स, सी खासी हिल्स, डी मिकिर हिल्स। चिरापुंजी स्थित है नागा पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में और मिकिर पहाड़ियों में। तो इसका आंसर है खासी हिल्स में। चिरापुंजी जो सिटी है मेघालय में है वो खासी में सिचुएटेड है। Now moving toward question 7. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Garo, Miri, Kolai Malai, Dalma. List 2 मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड झारखंड। सूची 1 और 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर से कीजिए। गारो, मीरी, कोलाई मलाई एंड दालमा। और 2 में है राज्य कौन कौन से? मेघालय, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड झारखंड। तो हमारा गारो मेघालय में है, मीरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये मेघालय में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कोलाई मलई जो है ये तमिलनाडु में है और दालमा हिल्स जो है वो झारखंड में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। Now moving toward question number 8. Pirpanjal range is located or found in A. Arunachal Pradesh, B. Jammu Kashmir, C. Punjab, D. उत्तराखंड। पीरपंजल श्रेणी स्थित है या पाई जाती है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो हमारी पीरपंजल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ये मिडिल हिमालयास का श्रेणी ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बिटवीन विच 2 माउंटेन रेंजेस इन द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। पूछ रहा है वैली ऑफ कश्मीर कहाँ, किन 2 श्रेणियों के बीच में स्थित है। ए लद्दाख एंड जांस्कर, बी ग्रेट हिमालयास एंड पीरपंजल, सी ग्रेट हिमालयास एंड जांस्कर, डी काराकोरम एंड लद्दाख। कश्मीर की घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ए लद्दाख और जांस्कर, बी महान हिमालय एंड पीरपंजल, सी महान हिमालय और जांस्कर, डी काराकोरम और लद्दाख। तो हमारे जम्मू कश्मीर वैली ऑफ कश्मीर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालयास और पीरपंजल के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन ए कांगड़ा एंड धौलाधार रेंज, बी पीरपंजल एंड हिमाद्री रेंज, सी महाभारत एंड धौलाधार रेंज, डी पीरपंजल एंड महाभारत रेंज। कश्मीर की घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधार श्रेणी के बीच, पीरपंजल और हिमाद्री श्रेणी के बीच, महाभारत और धौलाधार श्रेणी के बीच, पीरपंजल और महाभारत श्रेणी के बीच। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पीरपंजल और हिमाद्री के बीच,
क्योंकि ये अभी हमने देखा इससे पहले पीर पंजल और ग्रेट हिमालयास को ही हिमाद्री बोलते हैं। ग्रेट हिमालयास को हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल हिमालयास को हिमाचल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रेंज? ए काराकोरम रेंज, बी शिवालिक रेंज, सी कश्मीर वैली, डी लद्दाख प्लेट्यू। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन क्षेत्र का भाग है? काराकोरम श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, डी लद्दाख का प्लेट्यू। तो अक्साई चीन का पार्ट कौन सा है हमारा? ये है लद्दाख प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। मेन रिसोर्सेस ऑफ वेस्टर्न हिमालय रिसोर्स रीजन आर फॉरेस्ट, बी मेटालिक मिनरल्स, सी कार्बोनिक मिनरल्स, डी एटॉमिक मिनरल्स। पश्चिमी हिमालय संसाधन क्षेत्र में मुख्य संसाधन क्या है? तो पहला वन, दूसरा धात्विक खनिज, तीसरा कार्बोनिक खनिज या चौथा आणविक खनिज। तो इसका जो है वो क्या है? मेन संसाधन वो है हमारा फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयास? 8,850 मीटर अबव सी लेवल, बी 8,815 मीटर अबव सी लेवल, सी 8,890 मीटर अबव सी लेवल, डी 8,860 मीटर अबव सी लेवल। महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? ए समुद्र तल से 8,850 मीटर की दूरी, 8,850 मीटर, समुद्र तल से 8,815 मीटर, समुद्र तल से 8,890 मीटर, समुद्र तल से 8,860 मीटर। तो हमारी ग्रेट हिमालयास की हाइट कितनी है? अप्रॉक्स 8,850। A will be the answer. Average height of Great Himalayas is 6,000. Average height is approx 6,000. बट हमारा जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है वो है 8,850 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल स्टैंड्स फॉर ए द ग्रेट हिमालयास, बी द मिडिल हिमालयास, सी शिवालिक, डी ट्रांस हिमालयास। हिमाचल पर्याय है। यह हिमाचल का अर्थ है ए महान हिमालयास, बी मध्य हिमालयास, सी शिवालिक, डी ट्रांस हिमालयास। तो हिमाचल स्टैंड करता है मिडिल हिमालयास के लिए। अभी हमने बताया था कि हिमाचल हम मिडिल हिमालयास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल, विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट? 1. First, it was built by Border Road Organization. 2. It connects Manali, Lahore, Spiti Valley. 3. It is located across Pir Panjal range of Himalayas. It is strategically important for India. Choose the correct answer from the code given below. A. Only 1 and 2, B. 2 and 3, C. 1, 2 and 4, D. 1, 2, 3 and 4। अटल सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से कौन सा इसका द्वारा निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है? ए. यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय की पीर पंजल श्रेणी में स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए को सही उत्तर चुनें। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 4, सभी 1, 2, 3, 4। तो अटल टनल जो है वो कहाँ स्थित है? अटल टनल हमारे पीर पंजल रेंज में स्थित है। तो ये तो हमारा सही है। इट वॉज बिल्ट बाय PRO, ये भी हमारा सही है। और ये जो है लाहौल और
स्पीति वैली, मनाली और लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ये भी सही है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेटेजिकली फॉर इंडिया। तो हमारा चारों सही है, 1 2 3 4। इसका लेंथ जो है गाइस वो है 9.02 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो 1 2 3 4 डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। Consider the following statement. In India, Himalayas are spread over 5 states only. Western Ghats are spread over 5 states only. Pulicat Lake is spread over 2 states only. Which of the following statement given above is or are correct? A 1 and 2, B 3 only, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाटी केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकत झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कथनों को। हिमालय जो है वो केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिमालय सिर्फ 5 राज्यों में नहीं है। हिमालय बहुत सा झारखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये इन सब में फैली हुई है गाइस। और वेस्टर्न घाट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला 6 स्टेट में फैली हुई है। तो ये भी गलत है। पुलिकट लेक 2 स्टेट में फैली हुई है, ये बिल्कुल सही है। कौन कौन से स्टेट हैं? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। पुलिकट लेक 2 स्टेट में के बीच में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन बी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? ए सिक्किम, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी उत्तराखंड। माउंट कैलाश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ए सिक्किम, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी उत्तराखंड। तो माउंट कैलाश जो है वो हमारे तिब्बत में स्थित है। That's all for today. थैंक यू गाइस। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। थैंक यू फॉर द डे।